देखिए हम यहाँ पे आ रहे हैं तो ब्राइटनेस आ रहा होगा, ठीक है ना, मतलब लाइट अंधेरा नहीं आ रहा ना, मतलब बोर्ड क्लियर आ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करें। तो हेलो दोस्तों, शिवम क्लासेस धनबाद में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग का क्लास क्या हो रहा है संदीप, क्लास 9 NCERT सीरीज़ हम लोगों ने स्टार्ट किया, जो कि रेलवे एग्ज़ाम्स या रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम्स हो, चाहे SSC किसी भी एग्ज़ाम्स में दो आप, तो 9, 10 बेसिकली साइंस पे बेस्ड रहता है। तो 9 क्लास का हम लोगों ने केमिस्ट्री से स्टार्ट किया है। केमिस्ट्री में आज ये कौन सा नंबर का क्लास होगा, तीसरा चौथा होने वाला है, ठीक है, चौथा पार्ट होने वाला है, जिसमें केमिस्ट्री में हम लोग कौन सा टॉपिक चल रहे थे, आपका एक टॉपिक खत्म हो गया था, हमारे आसपास के पदार्थ, डिटेल में खत्म हो गया। इसका वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा हमारे शिवम क्लासेस धनबाद पे, ठीक है। अब इसके बाद जो सेकंड चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, तो हम लोग क्लास 9 का सेकंड चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ पदार्थों का वर्गीकरण। इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलेंगे, पदार्थों का वर्गीकरण। अब पदार्थों का वर्गीकरण में किस आधार पर हो रहा था, रासायनिक आधार पे। किस आधार पे, रासायनिक आधार पे देख रहे थे गुणधर्म पदार्थों का, ठीक है। तो उसी में बहुत सारा हो गया, आज लगभग लास्ट होकर खत्म हो जाएगा आपका। तो आज हम लोग का क्या है, आपका बिलियन है, क्या है, बिलियन भी पढ़ लिए थे ना। तो बिलियन 2 या 2 से अधिक समांग पदार्थों का एक मिश्रण है। कैसा मिश्रण है, समांग मिश्रण है। क्या है, समांग मिश्रण है, ठीक है। समांग मतलब क्या, बहुत अच्छे तरीके से, मतलब बिलियन जिन जिन चीज़ों से मिल करके बना है अवयवों से, उस अवयवों को अलग कर पाना नॉर्मल तरीके से आसान नहीं है। जैसे कि शरबत चीनी और पानी का घोल है, तो चीनी और पानी का मिलकर क्या बना, बिलियन बना। क्या बना, बिलियन। इसमें ये भी पढ़े थे हम लोग, बिलियन क्या चीज़ से मिलकर के बनता है, 2 चीज़ से मिलकर बनता। जो क्लास, इस क्लास को नहीं किए पहले, इसके पीछे वाला क्लास करना, उसके बाद आप लोग ये क्लास देखना, तब जाके आपको जेन्युइन तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए बिलियन एक 2 चीज़ होता है। एक होता है आपका क्या, घुल। एक क्या होता है, घुल, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, बिले। क्या बोलते हैं, बिले। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सॉल्यूट। 2 को चीज़, सॉलिड और सॉल्वेंट। सॉलिड ना होगा छोटा, सॉलिड, और एक होता है क्या, सॉल्वेंट। जिसको क्या बोलते हैं, विलायक। क्या बोलते हैं, जो अपने आप में किसी चीज़ को घुला ले, विलायक। दोनों मिल करके क्या बोलते हैं हम लोग का, बिलियन, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, सॉल्यूशन, घोल। क्या बोलता है, घोल। जैसे कि बिले में क्या लिख सकते हैं, चीनी विलायक। अब सॉल्वेंट में पानी में घोले तो पानी क्या हो गया, विलायक। तो क्या बन गया, शरबत। क्या बन गया, शरबत या चीनी पानी का घोल। तो इसमें क्या होगा, चीनी ये पानी। तो ये सब पढ़े थे। बिले क्या होता है, विलायक क्या होता है, कितना मात्रा। ज़्यादातर बिले क्या हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी। सॉलिड के फॉर्म में क्या हो सकता है, चीनी, नमक घोल सकते हैं। अच्छा, लिक्विड के फॉर्म में क्या क्या हो सकता था, जैसे कि मान लीजिए सोडा वाटर था। अच्छा, विनीगर का घोल। तो विनीगर में क्या, विनीगर लिक्विड के फॉर्म में डाला गया, ठीक है ना, और उसमें पानी हो गया, तो पानी विलायक हो गया, विनीगर क्या हो गया, बिले, तो लिक्विड के फॉर्म में था। फिर गैस के फॉर्म में भी हो सकता है, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक। क्या हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक। तो सॉफ्ट ड्रिंक में क्या घुलाते हैं, CO2 गैस को घुला देते हैं। किस में घुला देते हैं, पानी में, तो जाकर सोडा वाटर बन जाता है। तो बिले सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी होता है, लेकिन ज़्यादातर सॉलिड के फॉर्म में रहता है, ठीक है। अच्छा, बिले जो रहता है ज़्यादा क्वांटिटी में रहता है, जो घुलाने वाला वो ना ज़्यादा क्वांटिटी में रहता है। तो बिले जो होता है बहुत कम मात्रा में होते हैं, और विलायक की मात्रा हमेशा ज़्यादा होती है, ठीक है। जैसे कि आप पढ़े थे, और बहुत सारे अलग अलग तरह के भी थे। तो बिलियन में पढ़े थे, बिलियन के गुण भी पढ़े थे। बिलियन के गुण क्या होते हैं, समांग मिश्रण। कैसे होते हैं, समांग। इसमें अलग अलग अवयवों को पहचान पाना मुश्किल है। बिलियन में ये भी हम लोग पढ़े थे कि वाटर जो होता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट। क्या होता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट, सार्वत्रिक विलायक, सब चीज़ को लगभग अपने चीज़ों में घुला लेता है, अकार्बनिक चीज़ों को छोड़ करके, ठीक है, याद रखना है। फिर इसमें और क्या क्या पढ़े थे हम लोग, बिलियन के गुण में पहला पढ़े थे, बिलियन स्वच्छ और पारदर्शी होते हैं। बिलियन उसी को बोलेंगे जो स्वच्छ दम और क्या हो, पारदर्शी, आर पार देख सके। जैसे चीनी पानी घोल, आर पार देख सकते। अब ऐसा नहीं हो गया, कीचड़ का जल को बिलियन बोलेंगे क्या, नहीं, उसमें आर पार देख नहीं पाएंगे। रसना का घोल अगर पूरे बेहतर तरीके से घुल जाए, ठीक है, उसको आर पार देख सकते हैं, नहीं। रसना में जो रसना का पार्टिकल्स वो क्या करते हैं, घूमते रहते, उसको नहीं बोल सकते हम लोग। समझ में आया, कलर वाला है वो, उसको बिलियन में हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है, याद रखना है। उसको क्या बोलते हैं आगे पढ़ेंगे हम लोग। बिलियन घुल पदार्थ है। अच्छा, बिलियन में जो घुला हुआ है ना, वो नीचे बैठना नहीं चाहिए, उसके अंदर छुप जाना चाहिए, विलायक के अंदर छुप जाना चाहिए। जैसे चीनी घुल जाता है, किसी में पानी में छुप जाता है, पता ही नहीं चलता। अच्छा, बिलियन विलायक के कणों को अलग अलग माइक्रोस्कोप से देखना
सहायता मतलब विलयन में घुल और विलायक को अलग अलग कणों को देख सकते हैं, पानी के कण और चीनी के कण को देख सकते हैं माइक्रोस्कोप से भी नहीं, मतलब बोल सकते हैं हम लोग नंगी आंखों से विलयन को नहीं देख सकते। विलयन के अवयवों को छान कर अलग नहीं कर, विलयन के अवयव मतलब विलयन जिससे मिल करके बना है, जैसे विलयन चीनी और पानी का घोल है तो चीनी को अलग कर लेंगे छान करके, कुछ कीजिए छान करके नहीं, उसको अलग भी थे उर्दू क्या बोलेंगे वाष्पीकरण के द्वारा हम लोग अलग कर पाएंगे। ठीक है, विलयन के कणों का व्यास कितना होता है 10⁻⁸। ये सब आपका पीछे वाले क्लास में पढ़ाया हुआ, जो नहीं किए होंगे वो पहले पीछे क्लास देखना, उसके बाद ही ये क्लास है, तब ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, बाकी विलयन के प्रकार, अब चलते हैं हम लोग विलयन के प्रकार। विलयन 2 प्रकार के होते हैं। अब यहाँ से आप लोग लिखना स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, विलयन कितने प्रकार के होते हैं, तो मतलब टाइप ऑफ सॉल्यूशन, विलयन के प्रकार, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, टाइप ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, विलयन के प्रकार, पहला होता है पहला क्या होता है संतृप्त विलयन, क्या होता है संतृप्त विलयन, इसको क्या बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। संतृप्त विलयन, अच्छा नाम में छुपा हुआ है संतृप्त, क्या कर देना संतृप्त, और ये होता है असंतृप्त, क्या होता है आपका असंतृप्त। ठीक है, संतृप्त विलयन का परिभाषा पहले लिख देना, उसके बाद हम अच्छे तरीके से बढ़ेंगे। तो विलयन जनरली कितने प्रकार के होते हैं, 2, एक संतृप्त और एक असंतृप्त। तो संतृप्त किसे बोलते हैं, किसी निश्चित ताप पर बना हुआ विलयन संतृप्त, किसी निश्चित ताप पर बना हुआ विलयन, विजुअल है ना, देखो तो दीपक क्लियर दिखाई दे रहा ना एकदम, वह विलयन जिसमें घुल की अधिकतम मात्रा घुली हो, जिसमें घुल को क्या बोलते हैं विलेय की अधिकतम मात्रा घुली हो। ठीक है, अब देखिए इसको समझा दें, यहाँ पे समझ जाएगा तो हो जाएगा। अब दूसरा है, मतलब दूसरा भी लिख लेते हैं, उसके बाद असंतृप्त, क्या होगा असंतृप्त। असंतृप्त क्या बोलेंगे, किसी निश्चित ताप पर बना हुआ विलयन, किसी निश्चित ताप पर बना हुआ विलयन जिसमें घुल की और अधिक मात्रा घुलाई जा सकती है, देखिए अभी लैंग्वेज देखें, लैंग्वेज में कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक है, असंतृप्त, अच्छा इसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्या बोलते हैं सैचुरेटेड मतलब संतृप्त विलयन, इसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड, क्या बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। बाइलिंगुअल कर देने ताकि एग्जाम में दिक्कत ना हो। इसको असंतृप्त विलयन। आज राइटिंग ठीक बैठ रहा ना, आज राइटिंग ठीक बनाए हैं, बहुत लोग बोलता है राइटिंग में बहुत ख़राब है। ठीक है, अब देखिए समझिए क्या होता है, लैंग्वेज से समझ में आया कुछ। संतृप्त विलयन होता है और एक असंतृप्त। संतृप्त जैसे बोले ना, मान लीजिए जस्ट एग्जांपल ले रहे पप्पू जी, ठीक है, नहीं मोनू के लेते एग्जांपल, मोनू है, ठीक है, मोनू को बहुत पैसा का ज़रूरत है, मोनू एकदम बेचारा क्या बोलते हैं कि पैसा की ज़रूरत है, उसको दिए, मान लीजिए मोनू थोड़ा लालची हो गया, क्या हो गया लालची हो गया, उसको 100 रुपया दिए, फिर बोले 200 100 और है मोनू, लेगा क्या, तो लालची तो लेगा, ले रहा, फिर ले रहा, उसका मन में संतुष्टि मिला है, दे रहे हैं, लेते जा रहा है, एकदम लालची लड़का है, असंतुष्ट है। कैसा लड़का है, असंतुष्ट। संतुष्ट है क्या, असंतुष्ट, मतलब जितना चीज़ दे रहे हैं वो अपने आप में घुलाते जा रहा है। जैसे मोनू को चीनी दे रहा है और खा रहा, और चीनी खा रहा, तो चीनी क्या हो गया घुल, और मोनू हो गया विलायक, खाते जा रहा, तो लालची है, चीनी खाते जा रहा, क्या रहा, असंतुष्ट। कभी संतुष्ट हो रहा, तो मोनू कैसा विलयन है, असंतुष्ट है, तो कैसा असंतुष्ट है, असंतृप्त।
उसका मन तृप्तिय नहीं हुआ, जितना देते जाओ पैसा, जितना देते लेते जा रहा, उसको क्या बोलेंगे? असंतृप्त विलियन। तो समझ में आया? तो इसी से पढ़ते हैं इसको असंतृप्त। लेकिन एक ऐसा लड़का जैसे पप्पू जी, ठीक है, बोले पप्पू जी आपको पैसा चाहिए, बोले महाराज हम संतुष्ट, पैसा बहुत है मेरे पास, हमको पैसा दीजिए, कोई काम आने वाला नहीं है। पप्पू जी क्या है? संतुष्ट, कुछ दे रहे वो ले ही नहीं रहे, क्योंकि बोले पहले से मेरे पास बहुत पैसा है, इतना पैसा है कि हम खा नहीं पा रहे, मैं 7 पुस्तक खाएगा, आप जगह एहसान नहीं कर दीजिएगा। तो पप्पू जी कैसे हैं? बिलियन है, संतुष्ट, सैचुरेटेड है। कैसा है? सैचुरेटेड है, मतलब संतृप्त है, इनका आत्मा एकदम तृप्त है। बोले भाई हमको आप पिलाओगे, नहीं पी पाएंगे। देखते हैं जो नया नया पीना स्टार्ट करता पूरा पीता। असंतृप्त, कभी तृप्ति मन में, तो कैसे बोलेंगे? असंतृप्त। जो पी के बैठा, कहा तुम पिलाओगे, हम तो पी पूरा टल है, उसको पिला पाइएगा क्या? उल्टी कर देगा। बोला है हम संतुष्ट हैं, मत पिलाओ, तो वो संतृप्त हो गया। समझ में आया? तो बिलियन भी इसी तरह। अब समझिए देखिए आसानी कैसे होगा। संतृप्त बिलियन में मान लीजिए एक शरबत का घोल है, चीनी का घोल है, इसमें चीनी और पानी, ये शरबत है, ये क्या है? शरबत है, किसका? चीनी प्लस, इसमें संतृप्त बिलियन, इसमें चीनी और पानी क्या घुला हुआ है, इसमें क्या घुला हुआ आपका? चीनी और पानी घुला हुआ। ये बोले संतुष्ट है। इसमें अब आप एक्स्ट्रा जब चीनी डालिएगा तो क्या इसमें बैठेगा, क्या घुलेगा क्या? ये संतुष्ट है। बोले भैया जितना चीनी चाहिए था उतना पानी में मिल गया, अब तुम चीनी दोगे तो कहाँ जाएगा? नीचे पेंदी में जाएगा। नीचे कहाँ जाएगा? पेंदी में जाएगा। कोई फायदा है? नहीं फायदा, क्योंकि हाँ ये जो बिलियन है कैसा है? संतुष्ट है। संतुष्ट है मतलब संतृप्त है, इसका अंतरात्मा तृप्त है, मतलब ये पप्पू जी हैं, कुछ दीजिए, चीनी दीजिए, लालच दीजिए, कोई मतलब नहीं है ना, संतुष्ट। तो समझ में आया? तो ऐसा होता है कभी कभी। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि इसके अंदर जो जल था, जल के अंदर जितना गैप था सब में चीनी भर गया। क्या हो गया? सब में चीनी भर गया, अब उसमें जगह ही नहीं बचेगा कि चीनी को एक्स्ट्रा और घुला है। समझ में आया? तो इसको कैसा बिलियन बोलेंगे? संतृप्त। क्या बोलेंगे? संतृप्त। एक समय ऐसा तो इसका आप प्रैक्टिकल घर में कर सकते। एक समय लीजिए, चीनी महंगा होता है, कीजिए तो घर में गाली भी सुन जाएगी, चीनी बर्बाद कर रहा है। एक पानी लीजिए, थोड़ा सा लीजिए, एक नमक का घोल, उसमें नमक घोलिए, नमक घुलते जाएगा, एक समय ऐसा है नमक नीचे बैठते जाएगा, घुलेगा नहीं। तो अब बोलेंगे जो बिलियन अब क्या हो गया है? संतृप्त हो गया। क्या हो गया? संतृप्त। अब घुलेगा। समझ में आया? तो अब यहाँ पे पढ़िए डिफिनेशन। अब बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं? किसी निश्चित ताप पर, नॉर्मल टेम्परेचर पे, अभी इस टेम्परेचर किसी निश्चित ताप पर बना हुआ बिलियन, किसी निश्चित ताप पर बना हुआ बिलियन जिसमें घुल की अधिकतम मात्रा घुली है, घुल की अधिकतम मात्रा घुल, जितना घुल सकता था उतना ही घुला हुआ है, उससे ज़्यादा अब नहीं घुल सकता। तो अब ये प्रॉपर डिफिनेशन समझ में आया? ठीक है। अब लेकिन देखिए, अब असंतृप्त, अब मोनू का बात, ठीक है। अब मोनू जैसे कि मान लीजिए नया कोल्ड ड्रिंक पीना स्टार्ट किया है, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक पी रहा, तो अब मोनू कोल्ड ड्रिंक पी रहा, ठीक है, मान लीजिए चीनी वाला एग्जाम्पल छोड़ देते हैं, बुरा मान जाए, जैसे शरबत है, अब शरबत है, चीनी पानी घोल, अब इसमें चीनी डाल रहे हैं, चीनी डालते जा रहे, घुलेते जा रहे, तो ये क्या बोलेंगे? बिलियन संतुष्ट है? नहीं, असंतुष्ट। इसका मतलब असंतृप्त। भैया इसमें थोड़ा दिन और चीनी डाल दो, वो घुला लेगा, फिर और डालो, वो घुला लेगा। जब तक ये संतृप्त ना हो जाए तब तक ये अपने आप में चीनी को घुलाते जाएगा। तो वही बिलियन अभी जब तक डल रहा है तब तक उसको क्या बोलेंगे? असंतृप्त बोलेंगे। क्या बोलेंगे? असंतृप्त। अच्छा, ये संतृप्त कब हो जाएगा? जब इसके अंदर क्या होगा? पूरा पानी का जो गैप है भर जाएगा, उसमें चीनी भर जाएगा, तो उसके बाद वो नहीं, तो तब वो क्या हो जाएगा? यही बिलियन जाएगा, क्या हो जाएगा? संतृप्त। तो समझ में आया? अब देखिए डिफिनेशन देखिए यहाँ, किसी निश्चित ताप पर बना हुआ बिलियन जिसमें घुल की और अधिक मात्रा घुलाई जा सकती, इसमें और घुलाया जा सकता है। समझ में आया? ठीक है। अब लेकिन एक चीज़ और बताएं, संतृप्त में क्या होगा? जैसे संतृप्त, इसमें घुलाया जा रहा है, एक चीज़ देखिएगा, चीनी पानी का घोल है। अब हम आपसे पूछें, यहाँ ये समझ में आ गया ना डिफिनेशन? कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखिए संतृप्त हो गया, अब संतृप्त और असंतृप्त का जांच कैसे करेंगे? संतृप्त और असंतृप्त, जैसे मान लो कोई शरबत है, संतृप्त है, कैसे उसमें एक्स्ट्रा चीनी डालेंगे, घुलाएंगे, अगर वो घुल गया तो बोलेंगे क्या है? असंतृप्त। नीचे बैठ गया तो क्या बोलेंगे? संतृप्त। क्या बोलेंगे? संतृप्त। समझ में आता है? ऐसे जांच हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, एक होता है अति संतृप्त, एक क्या होगा? अति संतृप्त। तो अति संतृप्त बोलते हैं वह संतृप्त बिलियन जिसमें घुल की मात्रा, उस बिलियन को संतृप्त करने के लिए आवश्यक घुल की मात्रा अधिक घुली हुई, मतलब ऐसा जिसमें घुलाया गया है ना, वो बहुत ज़्यादा ही घुल गया, अब थोड़ा सा भी उसमें नहीं जा सकता, तो क्या बोलेंगे हम लोग? अति संतृप्त। हमको ये नहीं पढ़ना संतृप्त और असंतृप्त, ठीक है। अब देखिए ये हो गया आपका। अब एक चीज़ पढ़ना है, बिलियन में जैसे हम बोले, ये देखिए चीनी है, इसमें चीनी घोल, कैसा बिलियन है? मान लीजिए संतृप्त है, कैसा? संतृप्त है।
इसमें चीनी और जाएगा पप्पू जी? नहीं जाएगा। लेकिन हम बोले भैया थोड़ा सा चीनी है यार, एडजस्ट कर लेना। घूस देता है ना, पुलिस वाला बोला बहुत स्ट्रिक्ट है, संतृप्त है, बोले पैसा बहुत कमा लिया, अब नहीं कमाएगा, ईमानदारी से काम करेंगे। अब मोनू में गाड़ी फंस गया, सर ले लीजिए कुछ हो। बोला हम संतुष्ट है बाबू, हम नहीं लेंगे। सर कुछ एडजस्ट, कहीं तो एडजस्ट कीजिए। कहाँ से करे है, ये नहीं है, कुछ ना कुछ तो पप्पू फ़ोन लगाएगा, मोनू फ़ोन लगाया कहीं पे, करवा दिया सर सेटिंग, पैसा नहीं ले रहा है, ठीक है। तो फ़ोन उन्हें तो ले लिया एडजस्ट। तो इसी तरह ये भी ले सकता है। कैसे लेगा, कैसे इसमें चीनी घुलाना है हमको, कैसे घुलाए हैं? पानी में कुछ नहीं डालना है, बोलिए सही बोला, गजब तेज है मोनू। क्या करेंगे, गरम करेंगे। क्या करेंगे, गरम करने से अब क्या होगा, इसके अंदर जो पानी थे, पानी जितना जगह था तो भर गया, उसमें क्या भर गया, चीनी। अब ठूस ठूस की जगह है नहीं, लेकिन जैसे ही गर्म किए तो पानी का जो मॉलिक्यूल था उसमें गैप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये पहला क्लास में पढ़े हैं ना कि हीट देने से क्या होगा, गैप अणुओं के बीच बढ़ जाएगा। अब अणु के बीच गैप एक्स्ट्रा बढ़ गया। अब बोला भैया लाओ इसमें हम एडजस्ट कर सकते हैं, हम गर्म होकर दूर दूर हो गए हैं। पानी बोला दूर दूर, थोड़ा थोड़ा गैप बचा तो थोड़ा सा उसमें चीनी। मतलब आप तापमान बढ़ा करके विलेयता को बढ़ा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, विलेयता को बढ़ाया जा सकता है। तो पूछता है क्वेश्चन, विलेयता कब बढ़ेगी, तापमान बढ़ा करके, तापमान घटा करके, क्या तापमान थोड़ा सा हीट कीजिएगा तो इसमें क्या होगा, चीनी। चाशनी कैसे बनता है, अगर नॉर्मल शरबत में रसगुल्ला डाल दीजिएगा तो मीठा होगा क्या, लेकिन चाशनी ज़्यादा मीठा होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसको गर्म करके उसमें चीनी का क्वांटिटी बहुत ज़्यादा ही डाला गया है। मतलब जितना गैप है एकदम खत्म कर दो, समझ में आया। तो उसका क्या होगा, इसीलिए देते हैं चाशनी बहुत ज़्यादा मीठा लगता है। रसगुल्ला लगता है कि नहीं, नॉर्मल शरबत जैसा लगे, ये लगे गजब का मीठा है भाई, क्योंकि उसके अंदर गर्म करके पूरा उसका जगह को भर दिया गया है, इसीलिए वो ज़्यादा चीनी कंज्यूम किया इसके नॉर्मल के कंपेयर में। तो समझ में आया, तापमान बढ़ाने से विलेयता बढ़ जाती है ना। तापमान बढ़ाने से क्या होता है, विलेयता बढ़ जाती है। कोई डाउट है यहाँ तक, समझ में आया। चलिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। चलिए, मोनू दिमाग लगाया लेकिन गर्म करके, हाँ नीचे ये चीज़ सही है ना। देखिएगा चीनी नीचे ना, अब गर्म कर दिए थोड़ा, देखिए चीनी गायब हो जाएगा। अरे बस ऐसे भी देखते हैं, नॉर्मल पानी है, जल्दी से चीनी डालते हैं तो घुल जाता है, गायब हो जाता है, ठीक है, इसको गर्म करने से। तो अब एक चीज़ पढ़ेंगे हम लोग, विलेयता का, विलेयता पर तापमान का। अच्छा, विलेयता मतलब क्या, मतलब कि किसी चीज़ को अपने में घुला देना, किसी चीज़ को अपने में घुला देना, उसको विलेयता बोलते हैं। सॉल्युबिलिटी क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी। तो विलेयता का तापमान पे क्या प्रभाव पड़ता है, विलेयता का दाब पे। अच्छा, दाब, अब देखिए तापमान बढ़ा, अब दाब का भी प्रभाव पड़ता है क्या, दाब से चीनी को दाब के घुसा सकते हैं उसमें, नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं एडजस्ट करेंगे। यहाँ पे घुल क्या था, सॉलिड था। अब क्या कीजिएगा, अब जैसे मान लीजिए एक सॉफ्ट ड्रिंक है, क्या है, कोई ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक है। कोल्ड ड्रिंक में कौन सा गैस आपको डालना है, घुलाना कौन सा ड्रिंक, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कैसे कार्बन डाइऑक्साइड खौला कैसे डाल दीजिएगा, उसको गर्म कर दिया, कोल्ड ड्रिंक का बोलेगा कार्बन डाइऑक्साइड घुस जाओ, ऐसे जाएगा ही नहीं। तो उसको क्या करेंगे, हीट से मतलब है, तापमान से मतलब नहीं, क्या करेंगे, उसमें दाब प्रेशराइज करेंगे। क्या करेंगे, वैसा एक सिलेंडर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक लगाएंगे तो उसको प्रेशर से जाएगा, उसके अंदर पूरा घुस जाएगा। क्या होगा, उसके अंदर पूरा गैस घुस जाएगा। तो इसमें पहले जितना कार्बन डाइऑक्साइड, अब एक्स्ट्रा अमाउंट बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, लोग प्रेशर डालेंगे। क्या डालेंगे, प्रेशर डालेंगे, तब जाएगा। जैसे गैस सिलेंडर में 1 लीटर गैस है, ये गैस सिलेंडर में आधा लीटर और एक्स्ट्रा आ सकता है, कैसे, प्रेशर बढ़ा के। समझ में आया। तो विलेयता को बढ़ाया जा सकता है तापमान बढ़ा करके और दाब बढ़ा करके, ठीक है, समझ में आया। तो अगर ये प्रोसेस नहीं होता, विलेयता को दाब बढ़ा कर नहीं बढ़ता, तो कभी भी सॉफ्ट ड्रिंक के बोतल में कार्बन डाइऑक्साइड आता नहीं आता, प्रेशराइज फॉर्म में ही रहता है, प्रेशर करके। इसीलिए तो जैसे ही ढक्कन खोलते हैं वो प्रेशर रिलीज होता है, तो वो हल्का होता है, बाहर आने के लिए खोजता है। समझ में, तो याद रखें, उच्च दाब पर अत्यंत विलेय हो जाते हैं, मतलब जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ज़्यादा विलेय हो जाएगा, घुल जाएगा, है ना। जैसे सोडा, जैसे कि आपको सोडा वाटर की बोतल में उच्च दाब पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुल जाती है, इसलिए इसके बोतल का मुंह खोल देने पर तीव्र फटफड़ाहट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड निकल। बोला भाई हमको दाब के घुसाया था बेचारा, ठीक है, अब खोलो हम निकलना चाहते हैं। समझ में है, तो याद रखना है। अब तो विलेयता का, अब यहाँ पे एक पॉइंट हम लोग लिखेंगे, विलेयता का किस पे प्रभाव, विलेयता का प्रभाव तापमान पे और दाब पे। विलेयता मतलब समझ में आ रहा है, घुलना, इसको विलेयता को सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विलेयता का
तापमान एवं दाब पर प्रभाव। अब आप लोग बताइएगा, यहाँ तक समझ में आया ना। पहला, विलेयता बढ़ेगा कब? जब तापमान बढ़ाएंगे घटाएंगे? तापमान बढ़ेंगे तो विलेयता भी बढ़ेगा, तापमान घटेगा तो विलेयता भी नॉर्मल टेम्परेचर पर, यही ना होता है। तो तापमान बढ़ेगा तो विलेयता भी आपका बढ़ जाता है, याद रखें, एक ही कह देते हैं। तापमान बढ़ने से विलेयता बढ़ जाता है, इसको बोलते हैं कैसा प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कैसा है? डायरेक्ट। एक बढ़ेगा तो तापमान बढ़ेगा तो विलेयता भी बढ़ेगा। एग्जाम्पल, चीनी के घोल में चीनी पानी के घोल में एक्स्ट्रा चीनी को और एक्स्ट्रा मात्रा में चीनी को घुलाया जा सकता है। क्या घुलाया जा सकता है? गर्म करके ना, गर्म करने पर। हो गया ये एग्जाम्पल। दूसरा, विलेयता कब बढ़ती है? विलेयता कब बढ़ती है बोलिए? दाब के बढ़ने से। 2 पॉइंट, विलेयता बढ़ेगा जब दाब को भी बढ़ाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, समझ में आया? तो एग्जाम्पल, कोल्ड ड्रिंक के बोतलों में कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुलाई जाती है दाब बढ़ाकर। समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, ये था इंपॉर्टेंट आपका फैक्ट। यहाँ तक डाउट है तो हमको बोलिए। क्रिस्टल क्लियर हो गया? लगभग ही खत्म हो गया। अब तो कभी ज़िंदगी में आप लोग नहीं भूलिएगा। ये पढ़ने से पता है काम कर जाएगा। कार्बन में आएगा सैचुरेटेड कार्बन, अनसैचुरेटेड, संतृप्त कार्बन डाइऑक्साइड, असंतृप्त। तो संतृप्त मतलब समझ में आया? संतृप्त का मतलब समझ में आ गया? संतुष्ट। अपना संतुष्ट नहीं है। जैसे हम लोग संतृप्त है क्या? संतृप्त है, असंतृप्त है। संतुष्ट नहीं, इंसान संतुष्ट हो सकता है कभी? साधु ही लोग संतुष्ट है, मोह माया त्याग दिया। अभी पैसा मिलेगा दूसरे रोड में, फिर डेली मिलना चाहिए यार, संतुष्ट नहीं होंगे हम लोग। तो ये चीज़ है। तब फेंको इसको। अब चलते हैं यहाँ पे निलंबन। अब चलते हैं क्या? निलंबन। अब आप लोग के मन में ख्याल आ रहा होगा, विलयन का मतलब क्या? साफ सुथरा, एकदम पारदर्शी, बैठना नहीं चाहिए, कणों का आकार 10⁻⁻8, नंगी आंखों से देख नहीं पाएंगे, विलयन को देख के नहीं बोल पाएंगे क्या चीज़ का मिला। जैसे सिरका हो गया, चीनी पानी का घोल हो गया, ये सब हो गया। अब स्याही आपके मन में ख्याल आ रहा होगा, दूध आ रहा होगा, ये भी तो सर बोल सकते थे। अब इसको क्या बोलेंगे? बोले विलयन नहीं बोले आप, तो क्या बोलेंगे? जैसे बोले स्याही भी तो पानी में घुल गया, लेकिन पानी स्याही ट्रांसपेरेंट हुआ क्या? पारदर्शी है ना। तो अब बोलिएगा, आपके मन में ख्याल आएगा होगा क्या? किस कैटेगरी में रखेंगे? इसको भी कैटेगरी में रखा गया है। तो अब पढ़ते हैं हम लोग। विलयन खत्म हो गया, ठीक है। अच्छा हाँ, खींच लीजिए, नहीं लिखे तो घींच लीजिए। कोल्ड ड्रिंक यहाँ तक है ना, लिखिए आप। नहीं कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक किसी को डाउट भी नहीं होगा। चलिए कोई दिक्कत, आराम से लिखिएगा। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं निलंबन। क्या पढ़ते हैं पप्पू जी? निलंबन, नया टॉपिक। निलंबन को क्या बोलते हैं? तुम जितेंद्र संदीप को बता देना, पढ़ा देना उसे। तुम पढ़ेगा तो पढ़ा देना उसको, समझा देना। सब पूछता है ना, समझा देना, नहीं तो वीडियो देख लेगा, दिखा देना, तो तुम भी समझा देना फास्ट में, तुम्हारा भी रिवाइज हो जाएगा उसको। चलिए, निलंबन किसको बोलते हैं? निलंबन एक कैसा है? पहला पॉइंट, निलंबन एक विषमांग पदार्थ। कैसा? विषमांग पदार्थ। विषमांग पदार्थ मतलब विषमांग
आने से पहले मेरे मन में एक चीज़ आना चाहिए, बिसमांग मतलब प्रॉपर ढंग से मिला हुआ नहीं है, उसमें जो चीज़ मिलाया गया वो हमको पता चल जाएगा। अच्छा से घुला हुआ नहीं, उसको फिल्टर पेपर से हम लोग अलग भी कर सकते हैं आसानी से। समझ में आया? बिसमांग पदार्थ। तो निलंबन एक बिसमांग, और बिसमांग किसके अंदर आता है? मिश्रण के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? मिश्रण। अब देखिए, निलंबन एक बिसमान पदार्थ है जिसमें किसी ठोस पदार्थ के छोटे छोटे कण द्रव या गैस में नहीं घुलते, है ना, जिसमें ठोस पदार्थ के छोटे छोटे, यहाँ तक आ रहा है क्या? जिसमें ठोस पदार्थ के छोटे छोटे कण, निलंबन एक बिसमांग पदार्थ है जिसमें ठोस पदार्थ के इसको बिलियने नहीं बोलेंगे। निलंबन एक बिसमांग पदार्थ है जिसमें ठोस पदार्थ के छोटे छोटे कण द्रव में, छोटे छोटे कण द्रव या गैस में घुलते नहीं। द्रव या गैस में भी घुला सकते हैं, द्रव में भी, द्रव या गैस में ठीक प्रकार से घुले नहीं। अब बोलेगा भैया ठोस पदार्थ को तो हम लोग द्रव में लिक्विड में घुलाते थे, अब गैस में कहाँ से आप घुला दिए? तो बता रहे हैं ठीक प्रकार से घुले नहीं होते, ठीक प्रकार से घुले नहीं होते, बल्कि निलंबित, बल्कि संपूर्ण द्रव, बल्कि निलंबित रहते हैं, बल्कि निलंबित रहते हैं संपूर्ण गैस या द्रव में। गैस या द्रव। उदाहरण, एग्जाम्पल। अब देखिए एग्जाम्पल, चूना जल, कीचड़, और क्या रवि बताइए? कीचड़ युक्त जल, बालू, पानी का मिश्रण, और क्या है? बस कीचड़, बालू, खड़िया, रंग आदि। कीचड़ युक्त जल, बालू और खड़िया, कीचड़, रंग, कीचड़, रंग। देखिए यहाँ पे समझिए क्या होगा। निलंबन, इसके बाद कोलाइड, इसके बाद चैप्टर क्लोज। निलंबन बहुत अच्छा चीज़ है। निलंबन एक ऐसा पदार्थ, विलयन एक ऐसा पदार्थ जो समांग होता था, तो निलंबन भी एक तरह क्या है? पदार्थ है। कैसा है? बिसमांग। मतलब वैसा चीज को बोलेंगे ना, वैसा घोल को बोलेंगे, घोल तो बोल ही नहीं सकते, सॉल्यूशन तो उसको बोलते हैं। एक ऐसा पदार्थ है जिसमें ठोस पदार्थ के छोटे छोटे कण द्रव या गैस है। मान लीजिए कोई द्रव लिए, पानी लिए, पानी में क्या मिला दिया? चूना मिला है। पानी में क्या मिला है? चूना, जो खड़िया भी बोलते हैं। चूना को घोल दिया अच्छे से। क्या वो चूना पानी में पूरा प्रॉपर घुल जाएगा क्या? नहीं, क्योंकि चूना का ठोस कण था, वो क्या हुआ? द्रव में अच्छी तरीके से घुले थे? नहीं घुला, तो उसको क्या बोलेंगे? निलंबन। तो निलंबन हुआ बिसमांग पदार्थ है जिसमें ठोस कण, जैसे कि बालू और पानी। तो बालू, पानी में क्या है? बालू कैसा आपका? ठोस कण, जो पानी मतलब द्रव में अच्छी तरीके से घुले नहीं होते, जबकि उसमें उसको जो घुले नहीं, उसको क्या बोलेंगे? निलंबित रहते। क्या रहते हैं? निलंबित। या तो तैरते रहेंगे, जैसे खड़िया को घोल दिया, खड़िया या तो बैठ गया होगा, तो या तो क्या रहेगा? तैरते रहेगा, या तो खड़िया का कण तैरते रहेगा, अच्छी प्रकार से घुले नहीं रहते या निलंबित रहते। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? निलंबित रहते हैं। उससे क्या बोलते हैं? घुले नहीं होते, बल्कि संपूर्ण द्रव में, बल्कि निलंबित रहते हैं संपूर्ण गैस या द्रव में। पूरा लिक्विड में घुला हुआ अच्छे तरीके से नहीं रहता, मिला हुआ रहता। ठीक है, पूरा उसके जगह पे संपूर्ण तरीके से नहीं मिला हुआ होता है। ठीक है, मतलब निलंबित रहता है। कण को देख सकते हैं, कण को आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, जैसे चूना जल पेंट करते हैं ना आप लोग घर में, देखते हैं चूना जल का कण पूरा अच्छा से मिला हुआ रहता है क्या? प्रॉपर नहीं, वो निलंबित रहते हैं। क्या रहते हैं? निलंबित। थोड़ा देर करेंगे तो क्या होगा? वो बैठ जाने वाला है। कीचड़ युक्त जल क्या होगा? कीचड़ युक्त पानी, कीचड़ वाला पानी लेकर के आइए। इसे देखिए, कीचड़ का पानी का थोड़ा ठोस, कीचड़ में ठोस कण होगा, देखते हैं तैरते रहता है कि नहीं तैरते रहता है? गंदगी के रूप में वो हो जाएगा। फिर आपका बालू जल का पानी, बालू जल का मिश्रण हो गया, ये हो गया। बालू के कण भी आपको छोटा छोटा वो दिखते रहेगा, डस्ट वाला बालू। मान लीजिए नदी किनारे से बालू वाला पानी लेकर के आइए, वो कैसा? उसमें जो ठोस के कण तैरते रहते हैं,
जो भारी है वो बैठ गया होगा, तो अच्छे से मिले रहते हैं क्या मिक्स, उसको क्या बोलेंगे विषमांग। कीचड़ हो गया, रंग, किसी बोतल में रंग और डालिए, थोड़ा देर होने दीजिए शांत, तो देखिए रंग का कलर क्या होगा, ट्रांसपेरेंट रहता है। अगर रंग का जो छोटा छोटा कण है पार्टिकल्स वो तैरते रहता है, अगर वो रंग अच्छे से मिल जाता तो क्या होता है वो विलियन ट्रांसपेरेंट। बहुत सारा कलर ऐसा होता है ना, उसको पानी में डालेंगे तो कलर, पानी क्या करे उस कलर को अपने आप में छुपा लेगा, पूरा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, समझ में आया। ऐसा भी कुछ कलर होता है। तो रंग किस में आता है, निलंबन में, आप समझ में आया। रंग किस में आ गया, क्योंकि रंग के जो छोटे छोटे कण होते हैं ना वो पानी में अच्छी तरीके से घुले नहीं रहते। अब बोलिएगा प्रूफ कीजिए, तो आप कैसे, तो बताते हैं इसको। हाँ पेप्सी वो भी निलंबन में आएगा, वो भी क्या आएगा, निलंबन में आएगा, जब कलर डाल देंगे तब। अब देखिए, अभी तो बोले द्रव में आप घुलाए थे, ठोस का नहीं, गैस में कैसे, तो जैसे कि गैस में भी निलंबित कोई पार्टिकल्स रहते हैं। जैसे कि कभी मान लीजिए आपका घर है, घर है ना जी, आपका घर में गैस नहीं है, एयर है ना, मान लीजिए आपका झोपड़ी है, ठीक है। अब झोपड़ी है, अब झोपड़ी ऐसे घर में आपका क्या है, हवा है, क्या आपका हवा है। अब हवा में क्या है, गैसों का मिश्रण है, तो ये गैस क्या है, विलायक है, मान लीजिए गैस विलायक। ये एटमॉस्फेयर है ना, इस एटमॉस्फेयर में क्या घुला हुआ है, धूल, डस्ट भी तो है। तो इस एयर अगर हवा को बोल दिया जाए विलायक, तो इसमें घुला हुआ क्या है, डस्ट पार्टिकल। तो अब देखिए डस्ट पार्टिकल आपको दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, लेकिन देखिए जैसे कि हम क्या बोले, पीनी जल, ये डस्ट पार्टिकल है, एयर में क्या है, डस्ट पार्टिकल। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही घर झोपड़ी रहता है, इसमें जैसे ही थोड़ा सा छेद होता है, क्या होता है, छेद होता है, सनलाइट आता है, तो इस हवा में क्या निलंबित होते हैं, धूल गंध क्या निलंबित रहते हैं, छोटे छोटे, दिखता है कि नहीं दिखता टॉर्च से। तो वो देखे कण अच्छी तरीके से मिला था क्या, नहीं, उसमें निलंबित थे, क्या थे, निलंबित। इसी को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट, क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट, टिंडल प्रभाव बोलते हैं। दिख गया ना डस्ट का पार्टिकल, अब मूवमेंट करते रहता है, लगातार मूवमेंट, जिगजैग मूवमेंट है, धूप के सहारा हम लोग देख सकते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, निलंबन। क्या बोलते हैं पप्पू जी, निलंबन। तो उस गैस में मिला हुआ था, समझ में आया। हाँ बोलो, ये क्या करना, लिखा दें, खत्म हो जाएगा। चलिए तो निलंबन के गुण, अब क्या करेंगे, निलंबन का गुण। किसी को डाउट है यहाँ पे, निलंबन वैसा है जिसमें क्या होगा, विलेय पदार्थ अच्छी तरीके से घुले हुए नहीं है प्रॉपर वे में, ठीक है, जिसमें निलंबित पार्टिकल्स को आप लोग देख सकते हैं, या तो लाइट मार के, बहुत ज़्यादा छोटा तो लाइट मार के देख लेंगे, नहीं तो ऐसे नॉर्मल नंगी आंखों से कीचड़ में देख सकते हैं। नॉर्मल पानी ले ले, कचड़ा वाला पानी, देखिए उसमें पार्टिकल्स है ना, और जो पार्टिकल्स घूमता है ना, उसका गति को क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मोशन। क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मोशन। पूछता है कि ब्राउनियन मोशन किस में दिखता है, विलियन में, कोलाइड में कि निलंबन में, निलंबन में, समझ में आया। और जो टॉर्च मार के देखें उसको क्या बोलते हैं हम लोग, टिंडल इफेक्ट। क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। तो बोलता है टिंडल इफेक्ट किस में दिखता है, विलियन में कि निलंबन में कि कोलाइड में, निलंबन में दिखता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। तो निलंबन के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन, हटा दे, इसको लिख लिए क्या, एक यहाँ पे लिख दे, रुक जाइए। निलंबन के गुण ऐसे नहीं खाता क्या, ऐसे होगा, किधर होगा ये, ऐसे होगा ना। निलंबन के गुण, पहला गुण क्या है अभी, पहला गुण बोलिए, यह एक कैसा मिश्रण है, यह एक विषमांग मिश्रण है। विषमांग को क्या बोलते हैं, होमोजीनियस कि हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, यह एक विषमांग है, ठीक है। दूसरा क्या है, अच्छा आप ही लोग बोलिए, निलंबन में, इसमें जो निलंबन है, निलंबन में जो छोटे छोटे कण होते हैं उसके पार्टिकल्स को आप लोग देख सकते हैं, देख सकते हैं क्या, ऐसे नंगी आंखों से नहीं, लेकिन माइक्रोस्कोप की सहायता से हम लोग देख लेंगे। माइक्रोस्कोप अगर थोड़ा बड़ा रहा तो माइक्रोस्कोप की सहायता से हम लोग देख लेंगे। तो क्या होगा, इसमें ठोस के कणों की काफ़ी बड़े होते हैं, जिन्हें हम लोग नग्न आंखों से या नग्न आंखों से भी देख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको बता रहे गंदा पानी एकदम लिया है, तो उसमें छोटा छोटा कण उसको देख सकते हैं नग्न आंखों से। लेकिन बहुत ऐसा हो गया, स्याही का कलर क्या हो गया, जैसे कि मान लीजिए यही हो गया, जैसे कि झोपड़ी में क्या गैस है, गैस में निलंबन है ना, डस्ट पार्टिकल, उसको नंगा आंखों से देख सकते हैं, थोड़ा सा लाइट आएगा तब देख सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे निलंबन ऐसे होता है कण देख सकते हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा माइक्रोस्कोप से देखना होगा। तो इसमें ये भी बोल सकते हैं निलंबन के कणों को नंगी आंखों या माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जा सकता है, लेकिन विलियन में ना नंगी आंखों से देख ही नहीं सकता और माइक्रोस्कोप से भी देखे नहीं जा सकते। इसका मतलब उसमें क्या होता है, उसके कण बहुत ही छोटे हो सकते हैं।
तो निलंबन के कणों को, निलंबन के कणों को नंगी, नंगी ने खुली आंख, नंगी अच्छा नहीं लगता नहीं, खुली आंखों से या माइक्रोस्कोप की सहायता से, खुली आंख या माइक्रोस्कोप की सहायता से आसानी से देखा जा सकता है। तीसरा पॉइंट क्या है? ठोस के निलंबन कण छानना पत्र के आर पार ये नहीं आ जा सकते। ठोस के निलंबित कण छन्ना पत्र के आर पार। अच्छा, निलंबित कण को छन्ना पेपर, फिल्टर पेपर को पार कर जाएगा क्या? नहीं, फिल्टर पेपर पे डस्ट पार्टिकल आ जाएगा। जैसे कभी कभी देखते हैं बहुत सारा पानी, गंदगी पानी आता है, गंदा पानी आता है, तो उस गंदे के पानी में क्या होता है? कुछ कण निलंबित रहते हैं, कुछ कण निलंबित, उसको 2-3 को गमछी अब से छानिए कर दो, क्या आ जाएगा? आ जाएगा। तो छन्ना पेपर को आर पार कर पाया क्या? तो ऐसे रखेंगे। तो क्या ठोस के निलंबित कण, तो लिख देना इसे लिख दें, इसे छन्ना पत्र से पार, ये इसे छन्ना पत्र से छाना नहीं जा सकता, इसे छन्ना पत्र से छाना मतलब फिल्टर नहीं, या छन्ना पत्र के आर पार नहीं हो सकती, इसे छन्ना पत्र से छाना नहीं जा सकता, मतलब फिल्टर पेपर के आर पार नहीं होते। ठीक है। तीसरा, यह अस्थायी होता है क्या? अस्थायी होता है। इसमें निलंबित ठोस के कण द्रव अलग, अच्छा देखिए, ये अस्थायी होते हैं। क्या होते हैं? अस्थायी। यह अस्थायी होते हैं। अच्छा देखो, यह अस्थायी हो गया, जैसे कीचड़ का पानी अस्थायी होता है, एक जगह रहता है कण, यह अस्थायी इधर मूवमेंट करता है। अब क्या होगा, थोड़ा देर छोड़ देने पे इसके कण क्या होते हैं? तलछट्टी पे नीचे बैठ जाते हैं। तो लिख दें, थोड़े देर छोड़ देने पर निलंबित कण नीचे बैठ जाते हैं। लास्ट क्या है? इसे निलंबित ठोस कणों को व्यास, इसमें जो ठोस कण निलंबित होते हैं मतलब तैरते रहते हैं, इसके निलंबित कणों का आकार कितना होता है बोलिए? उससे छोटा होगा, उससे बड़ा होगा, बिलियन से बड़ा होगा। हाँ, इसमें निलंबित ठोस कणों जो तैर रहा, जो नहीं मिला, उसमें निलंबित ठोस कणों का आकार कितना होता है? 10⁻⁵। बड़ा में क्या है? 10⁻⁵ सेंटीमीटर। ये व्यास है, क्या है? व्यास होता है। मतलब देखिए, वो 10⁻⁻10 था ना, बहुत ज़्यादा छोटा था, 8 था, और ये -5 होता है। क्वेश्चन में सिर्फ एग्जामिनर का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, छन्ना पत्र से आर पार, ये क्वेश्चन है, विषमांग है, ये सब क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये सब आ रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल, ये सब क्वेश्चन है आपका, ये सब क्वेश्चन है आपका, समझ में? अभी बनाएंगे ना तो क्लियर होगा, सब क्वेश्चन बनेगा। चलिए, हो गया। अब पढ़ते हम लोग क्या? कोलाइड कर लें। अच्छा, टिंडल इफेक्ट, सॉरी हम गलती बोल दी हर बार, इसमें टिंडल इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। टिंडल इफेक्ट देखने को मिलता है आपको किसमें? कोलाइड विलयन में। किसमें? कोलाइड विलयन में। ठीक है, इसमें ये वाला नहीं होगा, क्या बोलते हैं, सनलाइट वाला जो आता है, इसमें वो नहीं होगा। ठीक है, मिस्टेक हुआ थोड़ा सा। कोलाइड विलयन, चलें? कोलाइड ले लीजिए, इसको नोट सक्सेस कर लीजिए। ठीक, नीचे वाला ऊपर लिख लिए। कितना हो गया टाइम? 12:21 में 10 मिनट और करते। कोलाइड क्या है? कोलाइड है, कोलाइड
COLLOID कोलाइड्स। कोलाइड भी क्या है? तो कोलाइड विलयन की वह अवस्था, कोलाइड क्या है? विलयन का ही टाइप है। क्या है? विलयन का वह अवस्था है जिसमें, तो दवाई, कोलाइड विलयन की वह अवस्था है, कोलाइड विलयन की वह अवस्था, बोली तो इसमें घुलिए के कणों का आकार, जिसमें घुल के, मतलब जो घुला हुआ है, यहाँ ध्यान देना है, कोलाइड विलयन की अवस्था जिसमें घुल के कणों का आकार वास्तविक विलयन, वास्तविक विलयन और निलंबन, वास्तविक विलयन और निलंबन में उपस्थित कणों के आकार के मध्य, मतलब बीच में ना, मध्य होते हैं। समझ में आया? देखिए, एक लड़का होता है बहुत बदमाश, एक होता है बहुत सीधा, एक बीच वाला। बदमाशो है, सीधो साधा है, ठीक है? बदमाश भी और सीधा साधा है, मतलब ये भी कोलाइड वैसा ही है। वास्तविक विलयन था बेचारा सीधा साधा, वास्तविक विलयन क्या था? सीधा साधा। आपको अभी पढ़े थे निलंबन, उसमें डस्ट पार्टिकल अच्छे से एकदम कीचड़ वाला पानी है, ये बीच में है, उसमें भी कण होगा लेकिन दोनों के बीच में। इसका कण जो होगा बहुत ज़्यादा भी छोटा नहीं होगा, वास्तविक विलयन भी जैसा नहीं होगा, और इसका कण जो होगा बहुत ज़्यादा भी बड़ा भी नहीं होगा। तुरंत देख लें, बीच वाला होगा। क्या होगा? बीच वाला होगा ना। कण इसका बहुत ज़्यादा ही छोटा, किसका जैसा? विलयन के जैसा, आराम से नहीं देख पा रहे हैं, ना ही निलंबन के जैसा बहुत ज़्यादा ही इसके कणों का आकार बड़ा भी होगा। कैसा होगा? बीच में। कैसा होगा? तो वही कोलाइड विलयन की वो अवस्था जिसमें घुल के कण जो मिला हुआ है उसका आकार कैसा होगा? वास्तविक विलयन और निलंबन में उपस्थित कणों के बीच। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एकदम मिडिल में होगा। क्या होगा? मिडिल में होगा। जैसा कि इसमें दूध, जैसे, अच्छा इसमें क्या होगा? दूध होगा, स्याही होगा, है ना, रक्त। दूध में देखते हैं, दूध में भी कण मिला हुआ है ना, आसानी से देख पाते हैं उसको भी नहीं, लेकिन कण थोड़ा थोड़ा रहता है, वो बीच में रहता है। क्या रहता है? ऐसा भी नहीं कि एकदम छन्ना पत्र से पार हो जाता है, नहीं, छन्ना पत्र से पार वो भी नहीं होता है, लेकिन उसको थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, तो उसमें निलंबन के कण वास्तविक विलयन से क्या होता है? थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए आसानी से हम लोग मत करके निकाल भी सकते हैं। फिर क्या हो गया? रक्त। रक्त में भी क्या हुआ? मिला हुआ नहीं है, खून में देखिए, खून में क्या है? छोटे छोटे कण नहीं मिला हुआ रहता है, क्या रहता है? प्रोटीन्स हो गया आपका, फिर रेड आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी तैरते रहता है कि नहीं? उसको देख सकते हैं आसानी से, नहीं भी देख सकते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा ही हो, छोटा है, उसको माइक्रोस्कोप से हम लोग देख सकते हैं। छोटे छोटे कण पार्टिकल्स देखते हैं ना, खून में पार्टिकल्स, छोटे छोटे रक्त, वाइट ब्लड सेल्स मिल जाते हैं, ठीक है, आरबीसी। फिर हो गया टूथपेस्ट। टूथपेस्ट हो गया। टूथपेस्ट क्या लगभग ट्रांसपेरेंट होता है, लगभग ट्रांसपेरेंट। उसके कण में इतना भी ज़्यादा बड़ा कण नहीं होता है कि टूथपेस्ट को हाथ में रगड़ के निकाल लेंगे हम लोग, ऐसा होता है क्या? आसानी से देख पाते हैं क्या? टूथपेस्ट बहुत सारा चीज़ से मिल करके भी बना होता है ना, तो वो चीज़ को हम लोग देख पाते हैं आसानी से? क्या नहीं देख पाते, लेकिन बहुत ऐसा भी ट्रांसपेरेंट नहीं होता है कि मुश्किल होता है देखना, उसको माइक्रोस्कोप से हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या होगा आपको? टूथपेस्ट हो गया, धूल कण युक्त वायु, धूल कण युक्त वायु, जैसे इस वायु में बहुत सारा धूल है, दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। निलंबन जैसा तो नहीं ना है कि बहुत ज़्यादा पता चल रहा है हमको, देखो ऐसा सा। इसमें क्या है? कोलाइड, इसमें देख सकते हैं कैसे, जैसे ही लाइट मारेंगे तो कण छोटे छोटे हमको दिख जाने वाला, उसको कोलाइड में। समझे? बादल, बादल में भी छोटे छोटे क्या रहते हैं? बादल, कुहासा वाला बादल, कुहासा वाला बादल होता है, तो वायु में जल की बूंद परिक्षेपित, तो कुहासा वाला बादल में क्या होता है? जल का बूंद रहता है। क्या रहता है? जल का बूंद परिक्षेपित रहती है। धुआं और जेली कोलाइड, ठीक है, विलयन का उदाहरण। कोलाइड प्रायः अर्ध पारदर्शी, मतलब आधा आधा ट्रांसपेरेंट रहता है। क्या रहता है? आधा ट्रांसपेरेंट रहता है। समझ में? रक्त हो गया, टूथपेस्ट हो गया, स्टार्च हो गया। तो इसको लिखवा दें हम, गुण, गुण लिखवा कर छोड़ देते हैं, खत्म हो गया, लास्ट है कोलाइडी के गुण। अब आप लोग बताइएगा, अब इसमें देखिए कोलाइडी के विलयन के गुण, यही मेन थोड़ा सा कन्फ्यूजन खाली करता है। देखिए वास्तविक विलयन का कण क्या होगा? इतना छोटा होगा उसको देख नहीं पाएंगे, लेकिन निलंबन का बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, और इसका मीडियम मीडियम होता है। क्या होता है? मीडियम मीडियम होता है। समझ में? रिलेट कर पा रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है ना? तो क्या बोले? कोलाइडी के गुण, कोलाइड के
पहला गुण क्या है? पहला गुण कोलाइड विलयन के प्रमुख गुण। ये कैसा है? विषमांग मिश्रण। कैसा होता है? प्रॉपर ढंग से मिला हुआ। समांग मतलब क्या? देख ही नहीं पाएंगे, जैसे कि वास्तविक विलयन, लेकिन ऐसे भी इसको देख पाएंगे। कैसे? माइक्रोस्कोप तो देख ही लेंगे, ठीक है, लेकिन समांग मिश्रण को पानी वाला को देख सकते थे, नहीं देख पाते थे, ठीक है। तो ये कैसा कोलाइड कैसा होता है? यह विषमांग मिश्रण। कैसा है? विषमांग मिश्रण है। कोलाइड निलंबन और क्या विलयन में कौन समान मिश्रण था? विलयन खाली था, और बाकी दोनों विषमांग या विषमांग मिश्रण है। कैसा है आपका? या विषमांग मिश्रण है। और क्या है इसमें? परिक्षेपित कण मतलब जो तैर रहा है, क्या? जो डाला हुआ। इसमें परिक्षेपित कणों को उच्च क्षमता वाले माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जा सकता है। समझ में? हाँ, समझ नहीं आ रहा? जैसे कि इसमें परिक्षेपित, जैसे दूध में रक्त, ब्लड में कैसे देख लेता है आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, उसमें तैरते रहता है ना। परिक्षेपित कर कैसे देख सकते हैं? माइक्रोस्कोप से देख के। डॉक्टर जब खोज किया होगा ब्लड को, तो माइक्रोस्कोप से देख के खोज किया होगा। तो ब्लड एक तरह क्या है? निलंबन है। क्या है? निलंबन है। निलंबन बोले कोलाइड है। हाँ, निलंबन इसमें परिक्षेपित कणों को किसके सहायता से? माइक्रोस्कोप की सहायता से क्या क्या होता है? देखा। दूसरा क्या है? माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जा सकता है छानना क्रिया। कोलाइडी के कण, चलिए खत्म कर देंगे, ठीक है। आ रहा है ना? लिखा हुआ सब आ रहा है। चलिए छोड़ दीजिए, इसको पॉज कर दीजिए। इसको कल कंप्लीट करके MCQ करवा देंगे।